बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत हाल इस तरह है कि हमारे क्लाइंट हैं ज़ीशान, जो कि जनाब यहाँ पर डाला रोड जराई के रहने वाले हैं। ये कारोबार के सिलसिले में शक्कर होती है सिंध में। 6 साल के बाद इन्हें पता चलता है कि 2017 में इनके खिलाफ एक FIR थाना सिविल लाइन में जुर्म 406 में दर्ज है। जब इनके नोटिस में आता है ये शक्कर से इधर आ जाते हैं। 6 साल तक की नहीं कोई नोटिस, कोई पैरवी की, कोई इतना किसी किस्म का कोई ऐसा जरिया नहीं होता जो इसको अप्रोच किया गया हो। इनका एड्रेस भी इधर मौजूद था, बंदों के पास FIR में भी लिखा होता, लेकिन ये लाइन रहते हैं। जब इन्हें मालूम होता है ये आ जाते हैं FIR लेकर, जब बेल बिफोर अरेस्ट करते हैं, जो मार्क होती है एडिशनल सेशन जज वारस जावेद साहब के पास। उसमें फर्स्ट हियरिंग की डेट पड़ती है रिकॉर्ड तकबी के लिए, क्योंकि काफ़ी लेंथी 6 साल पुराना केस था जिसमें ये इनके खिलाफ एक तरफा 512 की कार्रवाई भी हो चुकी होती है, जो अलहदा इलाका मजिस्ट्रेट के पास चल रही होती है। जब ये ऐसी सूरत हाल में ये बेल बिफोर अरेस्ट का अपने बेल को जमा कराने के बाद रुकार हासिल करते हैं, जिस पर डेट लिखी जाती है नेक्स्ट डेट में आपने पेश होना है। ये शामिल तफ्तीश होने के लिए IO के पास थाना सिविल लाइन जाते हैं। वहाँ पर ये सिविल लाइन के पास नवाजिश के पास शामिल तफ्तीश होते हैं। जो रूटीन की ये बयान होते हैं वो ये देते हैं बयान की, ये मेरे बयान है, जिसमें इनकी नेक्स्ट डेट जो हियरिंग होती है ना आज की होती है। इसमें एक दिन पहले ये IO को कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरा मुद्दइयों के साथ आमना सामना कराया जाए, और ये अपनी बाइबल की कसम उठाकर कहते हैं कि क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते हैं कि ना ही ये मेरा लेन देन है, ना ही मेरा तल्लक है, ना ही मैं मुद्दइयों को जानता हूँ। इतने वसूख ज़राए से कहने के बाद ये अपनी ऑफर देते हैं कि अगर मुद्दई मुझे पहचान ले, अगर मुद्दई मेरी चेहरा शनासाई कर ले, या मेरा उसके साथ उस दौरान का जो वो मेरे पर इल्ज़ाम लगाता है कि मैंने 4 लाख समथिंग का ज्वेलरी ली है, ये चीज़ साबित हो जाए तो मैं जनाब सरेंडर होने के लिए तैयार हूँ, और अगर वो मेरी पहचान करता है तो मुझे बेशक चालान कर दिया जाए। ऐसी सूरत हाल में जब हम IO को कहते हैं, हमने कहा कि आज हम एप्लीकेशन देते हैं, आज डेट ले लेते हैं कोर्ट से, कुछ दिन का टाइम मिल जाएगा, उस दौरान हम इंक्वायरी में शामिल होकर अपना प्रूफ मुकम्मल एविडेंस के साथ जितनी मेरी बेगुनाही के सबूत मैं पेश करूँगा, जिसमें सबसे बड़ा सबूत मेरा टेलीफोन नंबर है, जिस मेरे नंबर से इन्होंने मेरा एड्रेस कलेक्ट किया है, और मैं भी मेरी शर्ती कार की कापी भी ले ली हो। और आज इन्होंने क्या किया है, ये इसके पीछे असल में एक असर नामी ASI है जो उस मुकदमे की पैरवी कर रहा है। वो खाली पैरवी नहीं करता, ये गैंग है जो बेगुनाह लोगों को, मासूम लोगों को मुख्तलिफ जालों में फंसा कर उनसे पैसे उठाते हैं। तो डॉक्टर साहब ये बंदा ऑन बेल है, ये बैठा हुआ देखिए, अब इसने गैर कानूनी हिरासत में इसको रख लिया है। ठीक है कि CPO साहब को भी ऑनलाइन लें और पता करें। ये इसको रुपकार भी दिया, फिर भी कहते हैं कि जनाब कोई बेल पर नहीं है। पे डेट चेक करें जी जरा, ये गैर कानूनी तरीके से इसे बिठा लिए। कार पे डेट चेक करें जरा। नहीं बंदा बेल पर है, बात सुनो। ये मैं गवा हूँ, मेरे सामने इन्होंने बंदा पकड़ा है कल या परसों, गाड़ी से कल पकड़ा है। आप वही है ना जो पकड़ के लेके जा रहे थे, तो कीर को पकड़ा है परसों इन्होंने, वो बाहर पार्किंग में इन्होंने। और बंदे की जब बेल हुई है तो फिर वो किस चीज का PO रह गया, रुपकार भी दे रहे फिर भी कहता है नहीं नाम गया मुझे ये बैठा हुआ। मैंने बताया कि मेरी 7 तारीख डेट पड़ी है, लेकिन फिर भी उन्होंने अंदर उठा लिया, मोबाइल भी ले लिया और जेब में रख लिया, बैठ जाएंगे। मैंने कहा भी कि मैं कोर्ट से आया हूँ, वहाँ से अभी इधर कोर्ट में आ रहा हूँ बातचीत करने के लिए वकील साहब से, लेकिन फिर भी बैठा दिया। उसकी पैरवी कर रहे ASI, ये ASI के कह रहे बस को खाब का हरासा कर रहे। और 6 साल पुराना पर्चा, 6 साल पुराना पर्चा, और उसको पता भी नहीं FIR का। ASI है तनख्वाह वो समझ ऐसी या जिस टाइम मेरी। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ नेक्स्ट डेट पई है ना उसने रोजगार जो बंदा नहीं होती, अल्लाह का वास्ता है। आपको नहीं पता चलो चले शादी छोड़ बेचते नहीं जाओ। मैप में भाई मैप में